ये आपका अपना ही शैडो सेल्फ है। ये शैडो सेल्फ आपके अवचेतन मन का वो सबसे अंधेरा और छिपा हुआ हिस्सा है जहां आपने अपने जीवन के सारे दर्द, रिजेक्शन, अपराध बोध, गुस्सा और उन खौफनाक यादों को कैद करके रखा है जिनका सामना करने की हिम्मत आपने कभी नहीं थी। जब आज्ञा चक्र की वो सफेद, शुद्ध और शक्तिशाली रोशनी इन अंधेरे कोनों में प्रवेश करती है तो ये दबी हुई नकारात्मक भावनाएं अपनी जान बचाने के लिए एक डरावने भौतिक रूप में आपके सामने प्रकट हो जाती हैं, ताकि आप डरकर अपनी आंखें खोल लें और वो हीलिंग का प्रोसेस वहीं रुक जाए। यहीं पर एक साधारण इंसान और एक योगी के बीच का सबसे बड़ा फर्क साबित होता है। जब ये डरावनी आकृति या काली परछाई आपके सामने खड़ी होकर आपको मानसिक रूप से डराने, धमकाने या उस पुरानी दर्दनाक याद को दोबारा जीने के लिए मजबूर करती है, तो आपके शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का भयंकर रिसाव होने लगता है। आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और आपको ऐसा लगता है जैसे आप सचमुच मरने वाले हैं या पागल हो जाएंगे। इस भयानक पैनिक अटैक की स्थिति में एक सच्चे गुरु का सबसे अचूक रहस्य यही है कि उस परछाई से भागो मत, उससे लड़ो मत और ना ही उससे नफरत करो, क्योंकि आप जिससे लड़ते हैं उसे आप और ज्यादा ताकत दे देते हैं। इसके बजाय सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ और एक साक्षी की तरह बिना किसी जजमेंट के उस डरावने चेहरे की आंखों में सीधे देखो। उस परछाई को अपनी वो सफेद, ठंडी, हीलिंग रोशनी, प्यार और करुणा के साथ भेजो। जैसे ही आप अपने ही इस शैडो सेल्फ को स्वीकार कर लेते हैं और उसे वो सफेद रोशनी देते हैं, एक बहुत बड़ा चमत्कार घटित होता है। विज्ञान की भाषा में इसे इमोशनल कैथारसिस और न्यूरल रिवायरिंग कहा जाता है। वो डरावनी आकृति धीरे धीरे पिघलने लगती है, उसका खौफनाक रूप खत्म होने लगता है और वो भी उसी ब्रह्मांडीय सफेद रोशनी में बदलकर आपके भीतर समा जाती है। इस घटना के घटते ही आपके शरीर के उस अंग से जहां बीमारी या दर्द था, मानो कोई बहुत भारी पत्थर हट जाता है। आपको एक ऐसी अद्भुत हल्कीपन और मुक्ति का एहसास होता है जो आपने जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। वो सालों पुरानी बीमारी, वो पुराना दर्द या वो डिप्रेशन हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने सिर्फ शरीर के लक्षणों को नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे